जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा हिंदी के पेपर में एक पत्र लिखने के लिए आता है जिसके लिए 6 अंक निर्धारित रहते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पत्र बता दूंगा। अगर आप उन 3 को तैयार कर लेते हो ना तो 6 नंबर आपके कोई नहीं काट पाएगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि उन 3 पत्र में से कम 2 पत्र आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने तीनों तैयार कर लिए तो 6 नंबर बिल्कुल आपके लिखित में हो जाएंगे। तो पत्र के लिए नंबर इस तरीके से निर्धारित रहते हैं 2+4, यानी 2 नंबर आपको कहाँ पे मिलेंगे, 4 नंबर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको इस वीडियो को देखने में पूरा पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वो 3 पत्र कौन से हैं। देखिए, पहला पत्र है किसी कॉलेज में लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना आना चाहिए। लिपिक के पद पर या कोई टीचर के पद पर या प्रिंसिपल के पद पर, यहाँ पर पद का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका जो आवेदन पत्र रहेगा वो सेम ही रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है। सुपर बुक लॉन्च होने वाली है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस चैनल पर सुपर बुक लॉन्च हो जाएगी। ये सुपर बुक में 6 की 6 सब्जेक्ट को कवर किया गया है पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए, यानी जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, उन छात्रों के लिए ये सुपर बुक बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये सुपर बुक आपको अगर आप 10 अक्टूबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो तो मात्र 300 रुपये में आपको मिल जाएगी, लेकिन 10 अक्टूबर को लॉन्च होने के बाद इस बुक का प्राइस 400 रुपये रखा गया है। तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट करके इस सुपर बुक को प्राप्त कर सकते हो 8978302195। इस वाले नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। सुपर बुक के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको इस वाले नंबर पर मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पत्र के बारे में। गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में किसी अधिकारी को आपको संबंध में आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर देखिए, लाउड स्पीकर भी हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी सबका रीजन सेम ही है, तो यहाँ पर सिर्फ टॉपिक बदल सकता है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पत्र है वो है ऋण हेतु बैंक प्रबंधन को पत्र। फ्रेंड, ये 3 पत्र आपने तैयार कर लिए तो तीनों पत्र आपको 6 नंबर दिला देंगे। इन तीनों पत्रों को आपको कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अगर इन सब के जो पीडीएफ चाहिए वो सब आपको सुपर बुक में ही मिल जाएंगे। तो एक बार आप बस सुपर बुक ले लीजिए। आपने कुछ भी पढ़ा हो ना हो, फिर भी आपको पास करने में उस सुपर बुक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो हम पत्र की बात करते हैं। तो गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में पत्र आपको कैसे लिखना है, मान लीजिए इसी पत्र को ले लेते हैं। देखिए, किसी भी पत्र को लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर और 4 नंबर का क्या फॉर्मूला है। 6 नंबर आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो आपने क्या लिख दिया, सेवा में। उसके बाद किसी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर ये लाइन, मतलब ये वाली लाइन में नहीं लिखना है, इसके नीचे वाली लाइन में जस्ट इस कोमा के नीचे आपको क्या लिखना है, अधिशासी अधिकारी, यानी कोई भी अधिकारी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अधिशासी अधिकारी। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक कॉमा लगाना है और फिर नीचे क्या लिखना है, आप नगर पालिका में लिख रहे हो तो नगर पालिका, कहाँ की नगर पालिका है, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इटावा या ग्वालियर, जो भी आपको अच्छा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ये पैटर्न है पत्र लिखने का, यानी सेवा में, इसके बाद कॉमा, अधिशासी अधिकारी, इसके बाद कॉमा, नगर पालिका, उसके बाद कॉमा, और कौन सा, कहाँ के हो आप, इटावा, तो मैंने इटावा लिख दिया। इसके बाद आपको विराम लगा देना है। तो ये हो गया। इसके लिए इतनी चीज़ के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है। तो अगर आपने इतना सब कुछ लिखा है, कॉमा वॉमा सही लगाए हैं, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं विषय। तो विषय आपको बिल्कुल सेंटर में लिखनी है। यहाँ से कहीं से भी लिख सकते हो विषय को आप। विषय लिखने के बाद डैश लगाना है। विषय में क्या रहेगा, गंदगी और सड़कों की समस्या। क्या रहेगा विषय में, गंदगी और सड़कों की समस्या। विषय लिखने के बाद आपको यहाँ पर विराम लगा देना है। उसके बाद आपका पत्र स्टार्ट होता है। तो अब इसके बाद आपको महोदय लिखना है। तो महोदय कहाँ आएगा, ये सेवा में जस्ट इसके नीचे अगली लाइन से आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे महोदय। महोदय लिखने के बाद भी आपको कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाने के बाद इस वाली लाइन में कुछ नहीं लिखना है, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से क्या लिखना है आपको, मैं आपका ध्यान
अपने टाउन में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बस्ती को बसे हुए 5-6 साल हो चुके हैं, किंतु अभी भी सड़कें कुछ ऐसी हैं जहां पर ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। जो सड़कें बनी हुई हैं उनमें बहुत ही गड्ढे हैं, बहुत ख़राब हैं, टूटी फूटी हैं, कई दिनों से उनकी मरम्मत नहीं हुई है, कई सड़कें अभी तक कच्ची हैं। इस तरीके से पूरी राम कथा यहाँ पर आपको लिखनी है। तो लिखने के बाद और भी जितना भी आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, इसमें कुछ ये नहीं है कि किताब में जो लिखा है वही लिखना है आपको। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर पूरी कहानी ख़त्म हो गई, इसके बाद आपको नई लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। वो नई लाइन कहाँ से लिखोगे आप? इसके सीध में नहीं लिखोगे, यहाँ के सीध में यहाँ पर से लिखना स्टार्ट करोगे आप। तो यहाँ से लिखना है आपको कि आपसे निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसकी सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था के आदेश दीजिए। फिर उसके बाद नीचे क्या लिख देना है? धन्यवाद सहित। उसके बाद यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में भवदी लिखना है आपको। यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और अपना एड्रेस लिख देना है यहाँ पर। जैसे भवदी मैंने लिख दिया रामचंद्र, मॉडल टाउन, इटावा। उसके बाद इधर आपको तारीख डालनी है इसके नीचे। यहाँ पर आपको लिख देना क्या? दिनांक। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इंग्लिश में मत लिख देना डेट, इस तरीके से नहीं लिखना है, हिंदी में लिख देना दिनांक और नीचे तारीख डाल देना। जैसे आज मान लीजिए 15 सितंबर है तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ? 15 सितंबर या 25 सितंबर, 28 सितंबर जो भी है 2020। तो इस तरीके से आप कोई भी पत्र लिखते हो तो 6 नंबर आपको यहाँ पर पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें 4 नंबर कहाँ पे मिलते हैं, 2 नंबर कहाँ पे मिलते हैं? ये वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन के 2 नंबर निर्धारित रहते हैं और यहाँ से बीच वाले पोर्शन के 4 नंबर निर्धारित रहते हैं। तो इस तरीके से आप 6 नंबर आसानी से पत्र लेखन में लेकर के आ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।